क्या आप जानते हैं कि सोमवार के दिन जो भक्त भगवान शिव के आगे श्रद्धा से सिर झुकाते हैं उन्हें 3 प्रकार के विशेष फल प्राप्त होते हैं? क्या है वो दिव्य वरदान? कैसे बदल सकता है सिर्फ एक सच्चा प्रणाम आपके पूरे जीवन का मार्ग? आज की इस पवित्र कथा में हम जानेंगे वो रहस्य जो स्वयं भगवान शिव ने माता पार्वती को बताया था। नमस्कार शिव भक्तों, तहे दिल से स्वागत है आपका शिव चिंतन कथालय में। यहाँ हम लेकर आते हैं भगवान शिव से जुड़ी अद्भुत कथाएं, गूढ़ रहस्य और उनके दिव्य विचार जो न सिर्फ सुनने में आनंद देते हैं बल्कि जीवन में प्रकाश भर देते हैं। अगर आप भी भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए हर हर महादेव। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आपकी हर हाजिरी सीधे शिव के चरणों में दर्ज हो जाए। अब आइए शुरू करते हैं आज की यह महाकथा। एक समय की बात है, कैलाश पर्वत पर भगवान शिव ध्यान में लीन थे। शांत वातावरण में सिर्फ हवा की सरसराहट थी और पार्वती जी की जिज्ञासा। माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, नाथ, आपने तो सभी को आशीर्वाद दिए हैं, लेकिन जो भक्त विशेष रूप से सोमवार के दिन आपके आगे श्रद्धा से सिर झुकाते हैं उन्हें क्या विशेष फल मिलता है? भगवान शिव ने अपनी आंखें खोली और बोले, पार्वती, सोमवार मेरा प्रिय दिन है। इस दिन जो भक्त मुझे बेलपत्र चढ़ाते हैं, जल अर्पण करते हैं और श्रद्धा से सिर झुकाते हैं, मैं उन्हें 3 विशेष वरदान देता हूं। पार्वती ने कहा, कौन से वरदान प्रभु? शिव बोले, सुनो। पहला वरदान, संकटों से मुक्ति। जो भक्त सोमवार को मेरे आगे सिर झुकाते हैं उनके जीवन के सारे संकट धीरे धीरे गलने लगते हैं, जैसे सूर्य की किरणें बर्फ को पिघला देती हैं। वह चाहे आर्थिक समस्या हो, बीमारी, पारिवारिक कलह या मानसिक तनाव, भक्त को रास्ता मिल जाता है और कष्टों का अंत होने लगता है। दूसरा वरदान, मन की शांति और विवेक। ऐसे भक्तों के भीतर मैं स्वयं वास करता हूं। उनका मन शांत रहता है और निर्णयों में स्थिरता आती है। वे मोह, लालच और भय से ऊपर उठने लगते हैं। जीवन संतुलित हो जाता है और वे हर परिस्थिति में सही मार्ग चुनते हैं। तीसरा वरदान, इच्छाओं की पूर्ति। अगर उनके मन में कोई सच्ची, पवित्र और धर्ममय इच्छा होती है तो मैं स्वयं उसकी पूर्ति का मार्ग प्रशस्त करता हूं। चाहे वह विवाह की कामना हो, संतान की आशा, शिक्षा या व्यवसाय में सफलता, मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें उस मंजिल तक पहुंचाता हूं। माता पार्वती मुस्कुराई और बोली, प्रभु, आपके भक्त तो धन्य हैं, आपने तो उन्हें स्वयं का हृदय दे दिया। भगवान शिव ने उत्तर दिया, जो सिर श्रद्धा से झुक सकता है वही सबसे ऊंचा उठता है। और फिर भोलेनाथ ने माता पार्वती को एक कहानी सुनाई जो इस सत्य को और स्पष्ट करती है। पार्वती, सुनो एक साधारण भक्त की कहानी जिसने सोमवार की भक्ति से मेरे 3 वरदानों को अपने जीवन में उतारा। कथा है एक छोटे से गांव की जिसका नाम था सूर्यनगर। गांव के किनारे एक प्राचीन शिव मंदिर था जहां सालों पुराना शिवलिंग स्थापित था। उस गांव में रहता था सूरज, एक साधारण कुम्हार। सूरज दिन रात मेहनत करता, मिट्टी के बर्तन बनाता और उन्हें बाजार में बेचता। उसका जीवन सादा था, लेकिन दुखों ने उसे चारों ओर से घेर रखा था। सूरज का बेटा गोविंद एक गंभीर बीमारी से जूझ रहा था। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था और इलाज के लिए सूरज के पास पैसे नहीं थे। उसकी पत्नी सावित्री हर दिन चुपके चुपके रोती, लेकिन सूरज को हिम्मत देती। सूरज का मन टूट रहा था, लेकिन उसकी आस्था भोलेनाथ में अटल थी। हर सोमवार सूरज सुबह जल्दी उठता, वो गंगा नदी से जल लाता, बेलपत्र तोड़ता और मंदिर में शिवलिंग पर अर्पित करता। वो सिर झुकाकर प्रार्थना करता, हे महादेव, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे गोविंद को बचा लीजिए, मेरे परिवार को आपकी शरण में जगह दीजिए। एक सोमवार जब सूरज मंदिर में प्रार्थना कर रहा था, उसे एक अजीब सी शांति महसूस हुई। उस रात उसे सपने में एक साधु दिखे जिन्होंने कहा, सूरज, तू अपनी भक्ति पर अड़िग रह, एक वैद्य आएगा जो तेरे बेटे को ठीक करेगा। सूरज की आंखें खुली और उसका मन विश्वास से भर गया। कुछ ही दिनों बाद गांव में एक प्रसिद्ध वैद्य आए। उन्होंने सूरज के बेटे की हालत देखी और बिना पैसे लिए उसका इलाज शुरू किया। धीरे धीरे गोविंद की हालत सुधरने लगी।
सूरज की आंखों में आंसू थे और वह हर सोमवार मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाता। उसने महसूस किया कि भोलेनाथ का पहला वरदान, संकटों से मुक्ति, उसके जीवन में उतर रहा था। गोविंद के ठीक होने के बाद सूरज के जीवन में एक नई चुनौती आई। गांव के एक धनी साहूकार ने उस पर कर्ज का दबाव डाला। सूरज के पास कर्ज चुकाने के लिए कुछ नहीं था। उसका मन विचलित हो सकता था, लेकिन सोमवार की भक्ति ने उसे एक अजीब सी शांति दी। एक दिन मंदिर में प्रार्थना करते समय सूरज को एक विचार आया। उसने अपने बर्तनों को और सुंदर बनाने का फैसला किया। उसने मिट्टी में नए डिजाइन बनाए और उन्हें बाजार में बेचना शुरू किया। लोग उसकी कला की तारीफ करने लगे। धीरे धीरे उसकी कमाई बढ़ने लगी। सूरज ने साहूकार का कर्ज चुका दिया। उसका मन अब हर स्थिति में शांत रहता था और वह हर फैसले में विवेक से काम लेता था। यह था भोलेनाथ का दूसरा वरदान, मन की शांति और विवेक। समय बीता। सूरज की कला अब गांव-गांव तक मशहूर हो गई। एक दिन एक बड़ा व्यापारी सूरज के पास आया और उससे अपने मंदिर के लिए खास बर्तन बनाने को कहा। सूरज ने पूरी श्रद्धा से बर्तन बनाए, जिनमें शिवलिंग की आकृति उकेरी गई थी। व्यापारी इतना खुश हुआ कि उसने सूरज को एक बड़ा ऑर्डर दिया। इस कमाई से सूरज ने न केवल अपने परिवार की जरूरतें पूरी की, बल्कि गांव के मंदिर का जीर्णोद्धार भी करवाया। उसकी एक पुरानी इच्छा थी कि उसका बेटा गोविंद पढ़ लिख कर गांव के बच्चों को सिखाए। भोलेनाथ ने यह इच्छा भी पूरी की। गोविंद ने पढ़ाई पूरी की और गांव में एक छोटा स्कूल खोला। सूरज हर सोमवार मंदिर जाता और शिवलिंग के सामने सिर झुकाकर कहता, महादेव, आपने मेरे जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर दिया। माता पार्वती ने यह कहानी सुनकर कहा, प्रभु, आपकी कृपा अनंत है। सूरज जैसे भक्त आपके चरणों में सिर झुकाकर सब कुछ पा लेते हैं। शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, पार्वती, मेरा हर भक्त मेरे लिए अनमोल है। जो सोमवार को मेरे सामने सच्चे मन से सिर झुकाता है, मैं उसे अपने हृदय में बसा लेता हूं। भक्तों, ये थी सूरज की कहानी, जिसमें स्वयं महादेव ने उसके जीवन को 3 वरदानों से नवाजा। संकटों से मुक्ति, मन की शांति और विवेक और इच्छाओं की पूर्ति। तो मित्रों, अगर आप भी अपने जीवन को दुखों से दूर रखना चाहते हैं, तो आज ही भगवान शिव द्वारा बताए गए इस मार्ग को अपनाएं। हर सोमवार को भोलेनाथ के सामने सिर झुकाए, बेलपत्र और जल अर्पित करें और सच्चे मन से उनकी शरण में जाएं। यकीन मानिए, महादेव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। अगर इस कथा ने आपके दिल को छुआ, अगर इसने आपको सोमवार की भक्ति का महत्व समझाया, तो एक छोटा सा काम कीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और नीचे कमेंट में जरूर लिखिए, हर हर महादेव। साथ ही अगर आप हमारे साथ और ऐसी प्रेरणादायक कथाएं सुनना चाहते हैं, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और वो बेल आइकन दबाना न भूलिए। शिव की कृपा सब तक पहुंचने दीजिए। मिलते हैं अगली कथा में। ओम नमः शिवाय।